हे मिस्टर नुमान अलीम शेर और भैया मिस्टर नुमान अलीम एक्सपोज 2 आ गया यहाँ पर। वतु इज्जु मंतुशा वतु जिल्लु मंतुशा, यही वर्ड्स बोले ना इसने अपनी वीडियो से पहले। तो आज देखते हैं फिर इज्जत किसको मिलती है। आपको पता है डकी और शाम के केस में यहां पर डकी को सक्सेस क्यों मिली थी? क्योंकि डकी ने लॉजिकली ये बात प्रूफ कर दी थी कि शाम किस हद तक चीजों को मिसलीड कर रहा है, यहां पर मैनिपुलेट कर रहा है और आप लोगों को फेक स्टोरीज दिखा के बुद्धू बना रहा है। तो कुछ ऐसे ही प्रूफ मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये अनीला और अफान किस लेवल के घटिया यूट्यूबर हैं और अपने आप को सही साबित करने के लिए किस लेवल पे जाके गिर गए हैं। अब मैं इनके जैसी घटिया, चीप और गटर लैंग्वेज तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन लॉजिक्स के कुछ ऐसे चमाट मारूंगा जिसकी वजह से ये किसी दूसरे को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और आज की वीडियो के बाद आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में चीज़ों को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था और समझने वाले तो समझ सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, हमें ये बात आपने डिटेल से एक्सप्लेन नहीं की। तो भाई मैं आज आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि मेरे हवाले से जितने भी डाउट्स आपके माइंड में हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। और आज की इस वीडियो के बाद मेरे ख्याल से कोई भी मेरी ज़ात से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में नहीं रहेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप किसी एक वीडियो को देख के आप किसी के बारे में ऐसे परसेप्शन नहीं बना सकते जब तक बात लॉजिक्स पे ना हो। तो फिर वीडियो कर दें जल्दी से लाइक, ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर फसाद की, उस नाली की जो पिछले 2 साल से YouTube पर अपनी नाक रगड़ रही है, लेकिन कभी उसको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन हाँ, अब मेरी ज़ात के ऊपर कीचड़ उछाल कर उसे थोड़ी सी अटेंशन मिल रही है और वो ये काम रोज़ कर रही है, बड़ी मेहनत कर रही है अपने आप को सही साबित करने के लिए। कितनी मेहनत इसने इस दफ़ा की है जरा आप गौर से सुनिएगा। तो ये औरत अपनी लेटेस्ट वीडियो में क्लेम करती है कि यहां पर ये मुझे एक्सपोज करना चाहती थी, जिसकी वजह से ये व्हाट्सएप पे आई और इसका ये मिशन था कि मैं मिस्टर नुमान अलीम को दुनिया के सामने लाऊंगी, ये बताऊंगी कि ये किस तरह का घटिया बंदा है। अच्छा वाह, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट्सएप पे मैं क्यों गई। मैंने इस शख्स को एक्सपोज करना था, इसकी एक एक चीज को एक्सपोज करना था। इसने ये कहा कि मैंने कोई भी पिक्चर रियल नहीं सेंड की, यहां पर गूगल से उठा के पिक्चर नुमान को सेंड कर दी, पागल बना दिया। देखो कितना ठरकी बंदा है और बड़ा खुश हो रहा था कि वाह भाई वाह, क्या तुमने मुझे सेंड कर दिया हसीन पिक्चर, मैंने तो कभी जिंदगी में देखी नहीं ऐसी लड़की। ये इस लेवल पे गिर जाएगी कि अपनी असल तस्वीर को एक्सेप्ट करने पे भी आमादा नहीं है, एग्री नहीं हो रही। यहां पर आप लोगों को ये बता रही है कि इसने वो जो पिक्चर सेंड की थी वो इसकी नहीं बल्कि फेक पिक्चर है। यहां पर किसी और की पिक्चर है, गूगल से सेंड की थी। कैसे इसने चैट को मैनिपुलेट किया, क्या आपको दिखाया? आप इस स्क्रीनशॉट को जरा गौर से देखें जो इसने आपको अपनी वीडियो में दिखाया कि मैंने पहले पिक्चर सेंड की फिर डिलीट कर दी और नीचे इसने ये लिखा हुआ है कि गूगल से ली थी। अब कोई भी देख के ये समझेगा कि नुमान कितना बेवकूफ़ है कि एक लड़की गूगल से पिक्चर सेंड कर रही है, बाद में डिलीट कर रही है, नीचे बता भी रही है और नुमान फिर भी यकीन कर रहा है। तो इस बंदी ने अपने आप को सही साबित करने के लिए और मुझे ठरकी साबित करने के लिए फेक चैट बना दी, मतलब फेक, रियलिटी से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं, और अपने आप को सही साबित करने के लिए ये किस हद तक गिर सकती है यार, मैंने ये सोचा नहीं था। अब मैं आपको व्हाट्सएप के अंदर लेके जा रहा हूं और वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, अपने मोबाइल फोन से लाइव आपको दिखाता हूं कि भैया एक्चुअली में चैट क्या थी और इसने आपको क्या दिखाया। अच्छा जी, तो इस पॉइंट में हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने वीडियो वहाँ पर पॉज की है जहाँ पर ये कह रही है कि जी गूगल से पिक्चर उठा के इसने मुझे दी थी, एक्चुअली में इसकी अपनी नहीं थी। ये देखें जी, ये मेरा रियल सेलफ़ोन है, ठीक है, आप देख लें। ये मैंने लॉक इसका ओपन किया और मैं अभी उसी पॉइंट पर हूँ। ऐसे आपको कोई भी अपनी प्राइवेसी नहीं दिखाएगा क्लैरिफिकेशन के लिए, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। अगर मेरा कैमरा थोड़ा सा फोकस करे, ठीक है, यहाँ पर ये मोहतरमा पाई जाती है नीला यूट्यूबर। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, मेरी तरफ से बेशक सारी चैट पढ़ लो जब मेरा कुछ छुपा हुआ है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं, एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ जिस पॉइंट पे इसने कहा है कि जी, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, ये देखें। अच्छा, मज़े की बात आप ये देखें कि लास्ट टाइम जब, मतलब इस कंट्रोवर्सी से पहले, ये इसका लास्ट मैसेज है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको पिक्चर सेंड की थी कि ये देखो मेरे पास पिक्चर हैं और मैं भी अपनी साइड क्लियर कर सकता हूँ।
लेकिन इसने ये देखें बड़ी सही थी मेरे साथ, मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। आपकी तरफ अजान हो रही है वक्त मतलब ये आप देख सकते हैं, सारी चैट सामने है। आप लोग कहते हैं मैं चैट सही से नहीं दिखा रहा आपको। अब आप ये देखें यहाँ पे इसका झूठ ऐसे पकड़ा जाएगा, आप ये गौर करें, ये वही पॉइंट है। बल्कि मैं अगर इसको यहाँ पे रख दूँ, हाँ ये देखें, अरे हाँ ये देखें जी, ये क्या कह रही है जी, मैंने उसके ऊपर कहा है आई कांट सी योर डीपी, मैंने ये कहा है। इसने कहा लेट मी सी प्राइवेसी, और उसके बाद ये कह रही है ओके, और सॉरी मैं कह रहा हूँ ओके, और इसने कोई तस्वीर सेंड की अपनी और उसको डिलीट कर दिया। आइडियली अगर ये डिलीट इसने रियल में किया है तो आपको पता है कि ये दोनों साइडों पे निशान आता है इसका, ये वाला, यू डिलीटेड दिस मैसेज का। ओके मैं अपना ऑन कर लेता हूँ, मैं उसी पॉइंट पे था। ये देखें, अब यहाँ पे आप देखें क्या सीन है, असल में क्या सीन है, इसने आपको क्या दिखाया, असल में क्या सीन है। असल में सीन कुछ ऐसा है कि जहाँ पे मैं कह रहा हूँ आई कांट सी योर डीपी, ये देखें, बल्कि यहाँ से आप देखें, क्योंकि अफान को बड़ा चुल उठी थी ये वाला पॉइंट दिखाने की कि यू डिडंट सेव माय नंबर। हाँ मैंने इससे कहा था कि आपने मेरा नंबर अभी तक नहीं सेव किया। तो इसने आगे से क्या कहा था मुझे वो सुन लें। इसने कहा था किसने बोला कि मैंने आपका नंबर सेव नहीं किया, मैंने तो आपका नंबर सेव किया है। फिर मैंने इसे आगे से कहा कि आई कांट सी योर डीपी, मैं आपकी डीपी नहीं देख सकता। ठीक है, तो इसने फिर क्या कहा, यहाँ पर देखें, इसने जो रिमूव की हुई है बात, इसने मुझे बकायदा एक स्क्रीनशॉट सेंड किया अपने सेल फोन से। चल भाई साइड पे हो जा, ये देखें, और बकायदा ये देखें, ये एक्सपोज करने आई थी बड़ी देर पहले, इसे पता था व्हाट्सएप पे, इसलिए इसने मेरा नाम मिस्टर नुमान लीम यहाँ पे लिखा हुआ है। इधर इसने लिखा हुआ है ठरकियों का अबू, आपको ये शो कराने के लिए कि इसे शुरू से ही पता था कि मैं व्हाट्सएप पे नुमान को एक्सपोज करने आई हूँ। आप ये देखें, ये रिस्पेक्ट का लेवल था इसका, मतलब प्रॉपर इसने मेरा नाम लिखा हुआ था। अच्छा, अब ये यहाँ पर मुझे स्क्रीनशॉट में ये दिखा रही है कि मैंने आपका नंबर सेव किया हुआ है। ठीक है, ओके, ये इसने मुझे कहा, और नीचे इसने लिखा लेट मी सी प्राइवेसी। शायद अब यहाँ पर ये कह रही है कि मैं अपनी प्राइवेसी देख लूँ कि आपको डीपी क्यों नहीं शो हो रही, और यहाँ पर ये देखें, ये वही मैसेज है, लेट मी सी, शायद मतलब प्राइवेसी चेक करने लगी है। अब इसने ये देखें, ये वाला इसने स्क्रीनशॉट जो मैसेज है वो इसने पहले तो गायब कर दिया। पहले इसने ये मैसेज गायब किया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो इसने ऐड किया है ये वाला सीन, ये फेक है, दिस इज फेक, इट्स नॉट रियल। ठीक है, क्योंकि आप जब मैसेज डिलीट करते हो तो वो दोनों साइडों पे आता है, वो यहाँ पर भी आना चाहिए था। ठीक है, ऐसा कोई सीन ही नहीं था, ये चीज़ इसने फेक ऐड की है यहाँ पे। रियल में आप देख लें कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर इसने ये शो कराने की कोशिश की है कि मैंने जैसे पिक्चर सेंड की थी और वो डिलीट। अब ये वाला जो सीन है ना, जो इसने अपने दिखाने की कोशिश की है, जनाब जो पिक्चर इसने सेंड की थी वो तो ऊपर की थी। अब मैं आपको पिक्चर पे ले जाता हूँ, इसके जो पिक्चर वाली बात है, सारा कुछ आपको क्लियर होगा जब हम फेक हैं ही नहीं। आए जी आए, किधर गई, ये देखें जी, ये देखें, दिस इज रियलिटी, ये देखें, दैट इज द रियलिटी। इस मैसेज को मैनिपुलेट किया हुआ इसने, यहाँ पे इसने पिक्चर वो रिमूव किया, और यहाँ पे देखें क्या बना के आपको दिखा रही है, ये देखें, यहाँ पर देखें, मैं इसे कह रहा हूँ, वही उफ इतनी इनसिक्योरिटी, वही जो बात अफान ने की थी। और लानत तुम दोनों के ऊपर, लानत, कैसे तुम लोग चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हो अपने आप को सही साबित करने के लिए। और तुझे शर्म नहीं आती, किस लेवल की घटिया औरत है तू, अपने आप को सही साबित करने के लिए चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही हो तुम। लाइव अपने मोबाइल से इस तरह वीडियो बना के दिखाओ और लोगों को बताओ क्या रियलिटी है, किस तरह से तुम चीज़ों को आगे पीछे करके मेरे खिलाफ तुम जो इल्ज़ाम लगा रही हो, अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपना थोड़ा सा फेम हासिल करने के लिए गंदगी के अंदर तुम कूद पड़ी हो। कोई लड़की इस लेवल तक गिर सकती है, मैंने नहीं सोचा था। वत्तु इज़्ज़ु मंतुशा वत्तु ज़िल्लु मंतुशा। इसका अगला झूठ सुने। अगला झूठ इसने ये बोला कि मैंने नुमान के साथ निगोशिएट करने की कोशिश की, यहाँ पर उसको ये कहा कि तुम प्लीज़ वीडियो को डिलीट कर दो, मैंने भी प्राइवेट कर दी है। आगे से ये बंदा जमीन ही छोड़ गया, जो पहले बोल रहा था प्लीज वीडियो डिलीट कर दो, उसके तो मिजाज ही बदल गए। मतलब मुझे तिड़ियां देने लगा, कहता है तुम एक अपॉलॉजी की वीडियो बनाओ, माफ़ी मांगो, और तुम्हारे चैनल पर वो वीडियो रहनी चाहिए। जब तक वो तुम्हारे चैनल पर रहेगी तब तक ये वीडियो प्राइवेट रहेगी। वाह रे, एक लड़की सुसाइड की धमकी दे रही है, यहाँ पर हमें ये काम नहीं करना चाहिए। बड़ा अच्छा साबित करने की इसने पूरी कोशिश की
कि नुमान ने फिर भी बात नहीं मानी। नुमान ने ये कहा कि मेरे से अपॉलॉजी मांगे। हाँ, मैंने सबसे पहले से कहा कि तुम गलत कर रही हो, चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही हो, ऐसे मत करो, तुम अपॉलॉजी करोगी तो उसके बाद मैं वीडियो रिमूव करूंगा। लेकिन बाद में जब मुझे भी ये बात पता चलती है कि मामला काफ़ी सीरियस हो गया, क्योंकि इसका कज़न अरमान जिसका नाम है उसने मुझे कॉल की, आर्मी में होता है वो। उसने सबसे पहले तो मेरे से कॉल पे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा इंतज़ाम मौजूद नहीं था जहाँ पे मैं उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर सकूँ। तो मैं उसको पहले चैट पे ये कहता रहा कि भाई वॉइस नोट पे बात करें, लेकिन वो मादा नहीं था। उसने कहा नहीं, मैंने कॉल पे ही बात करनी है। तो मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया और कैमरा ऑन करके मैंने उसकी कॉल रिसीव की, उससे मैंने कुछ बातें की। क्या उसके मेरे दरमियान बात हुई थी, ज़रा आप उसके कुछ पार्ट सुन लें ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ये बात कर लेते हैं अपने इसके कज़न की। मैंने वैसे कभी अपनी प्राइवेसी इतनी इन्वेड नहीं की, लेकिन अब बात चूँकि इज़्ज़त की है तो ये देखें जी, ये है इसका कज़न। कैमरा फोकस कर ले भाई, ये देखें क्या लिखा हुआ है, अरमान अनीला कज़न। और आगे आप इसकी डेट भी देख लें, ये देखें डेट, किस दिन मेरी इसके साथ क्या बात हुई है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, मैं ये चैट ओपन करता हूँ। यहाँ पर ये बंदा, अब आप लोगों ने क्विकली रीड कर लेना है, मैं इतना वो नहीं कर सकता। ठीक है, हमारी जो भी बात हुई आप लोग खुद देख लो, ये देख लो, जल्दी से रीड कर लो। ये बंदा बेसिकली पहले टेक्स्ट पे बात नहीं कर रहा था, वॉइस नोट पे बात नहीं कर रहा था। तो मैंने से कहा नहीं भाई, तुम एक बटन दबा लो, वॉइस नोट पे बात कर लो, लेकिन जो भी होना चाहिए रिकॉर्डेड होना चाहिए, मैं कॉल पे बात नहीं कर सकता। तो फिर इसने मुझे क्या कहा, सुने ज़रा। हेलो ब्रो, बात ऐसी है कि ये कोई छोटी सी बात है नहीं, इधर से मैं वॉइस कर लूँ या टेक्स्ट कर लूँ, उधर से तुम कर लो, तो बेहतर ये होगा कॉल पे आ जाओ। कॉल पे आपको मसला क्या है, आपने रिकॉर्ड करना है तो कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हो ना, आपने रिकॉर्ड करना है ना तो कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए बेहतर होगा कॉल पे आ जाओ। ठीक है जी, इसने मुझे कहा कि आप कॉल पे आओ, इस मामले को जो है ना हम फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, अब वो कॉल पे जो इसकी मेरी बात हुई वो भी मैंने अपनी इसी कैमरे से रिकॉर्ड किया, वो मैं आपको सुनाता हूँ। और उसके बाद ये क्या सीन है नीचे, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये फिर आपको मैं बाद में ऐड करके बताता हूँ। हेलो जी भाई। जी भाईजान बोलें, क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम अरमान। अरमान जी, अरमान भाई बोलें, आप अनीला के कज़न हैं? जी, मैं उनका कज़न हूँ। मुझे अभी सारा मैटर पता चल गया ना। अच्छा अच्छा, तो बात आप कहाँ पे होते हैं, इधर लाहौर में होते हैं या उधर पेशावर में होते हैं? नहीं, पेशावर में ही है, हम पेशावर में ही है भाई, लाहौर से आ गए हैं हम और पेशावर में ही है। अच्छा अच्छा, सही है। अनीला ने वीडियो क्यों डाली वो आपको भी पता होगा, क्योंकि अनीला के साथ आपका कोई ना अनीला की दुश्मनी है ना आपने कोई दुश्मनी है उसके साथ। अनीला ने वीडियो डाली, बाकी लड़कियों ने उसको कहा कि वीडियो डालो, ठीक है, सारी पिक्चर वगैरह जो उस कन्वर्सेशन वगैरह हैं वो आप लोगों ने मतलब की है, वो अनीला को सेंड कर दी, उसने मतलब लगा ली। अनीला को भी यही लगा था कि आप गलत है, सिर्फ आप गलत है, ठीक है, उसको भी ये नहीं पता। मैं अभी पता मैंने सारा मैटर चेक किया, मैंने अनीला को मतलब पूरा मतलब मैंने उसको बताया, टांटा वगैरह सब कुछ कर दिया। वो अगली वीडियो भी डाल रही थी, इस पार्ट दोबारा मतलब जो तो हमने डाली हुई है ना, उसके अगले पार्ट वो डाल रही थी, उसको मैंने मना कर दिया, उसका वीडियो मैंने कहा कि कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करनी इस बारे में, ठीक है। ठीक है, उसको भी नहीं पता कि यार उन लड़कों का रवैया आपके साथ किस तरह था, किस तरह दोस्ती थी, क्या थी, लेकिन सरासर बातें उन लड़कियों ने आपके बारे में की अनीला के साथ। वो अनीला को खुद नहीं पता कि कैसे कन्वर्सेशन हुई है, या किस तरह दोस्ती हुई है, या क्या वो बातें हुई हैं। जो सरसरी बातें हुई थी वही अनीला को उन लड़कियों ने भेजी है, वो अनीला ने लगाई हुई है, ठीक है, ठीक है। अब जब बात आ गई, आपने पिक्चर लगाई हुई है बाकी लड़कियों की, शेयर कर दी है, ठीक है, उसमें कोई एक शादीशुदा भी है, ठीक है ना। तो वो अब हमें पता चला, अब अनीला को पता चला कि यार ये हिसाब है। अब वो लड़कियां पीछे भी हट गई हैं उसके बाद, लेकिन मैंने अनीला को रोका, मैंने कहा है कि इस मैटर पे अब कोई मतलब वीडियो तुमने नहीं बनानी, मैंने बात करनी है हलीम से, ठीक है भाई, ठीक है। मैं ये आपको ये तरीके से समझाना चाह रहा था कि आपने जो वीडियो डाली है ना, ये रिमूव कर दे, ठीक है, क्योंकि ये व्यूअर्स ने भी मतलब चस्के लेने हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना, तुम्हारी भी बदनामी हो रही है इसमें।
अनिला की तो कुछ नहीं है, अनिला के ना पिक्चर है तुम्हारे साथ, ना अनिला के कोई कन्वर्सेशन है, ठीक है। जो व्हाट्सएप नंबर था वो भी एक फेक नंबर है, जिससे बात हुई है वो भी एक अनिला की खुद का नंबर नहीं है, ठीक है। वो भी कभी कभी अनिला के साथ भी था, मतलब मैं भी यूज करता था, मतलब मेरी तरह एक बंदा यूज करता था, और अनिला को भी उसके साथ था, वो भी कभी कभी आके से बात करती थी जब जरूरत बात होती थी, ठीक है ना। ठीक है। आप लोगों की जो यूट्यूब पे होती थी, अनिला को तो कोई मसला नहीं है, अनिला को अगर जाएगा, अनिला का तो सिर्फ यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है। मसला किधर है, मसला इधर है, जो लड़कियां आपने जो पीस लगाई हुई है ना, जो जिस लड़कियों की आपने पिक्चर लगाई हुई शेयर करती हैं, वो लड़की आप कह रही है कि हम हलीम से ये वीडियो डिलीट करवा दो, हमारी पिक्चर डिलीट करवा दो, वरना हम सुसाइड कर देंगे। तो इस वजह से मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि बात आगे तक ना बढ़ जाए, आपका भी कोई नुकसान ना हो जाए। कल हम पठान है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खानदान है, हमारी इज्जत है, और हम ये चीज हमारे देखो भाई, देखो तो मैंने अब आपकी सारी बातें सुन ली, अब आपकी मैंने सारी बातें सुन ली। एक मिनट हाँ, एक मिनट सुन ले, मेरी बात पूरी सुन ले, फिर बता दें आप, ठीक है। तो मैं वो कह रही है कि हमने सुसाइड करनी, अनिला का तो कुछ नहीं है, वो तो भाग गई, वो अनिला के सामने रो रही है कि प्लीज हमसे गलती हो गई है, हमने आपको पूरी बात नहीं बताई थी, ये वो, प्लीज मेहरबानी कर दे, उससे ये वीडियो डिलीट कर दे। तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, मैंने अनिला से बात की है, अनिला पे मैंने बाकी वीडियो भी डिलीट कर दी है, और अगली वीडियो जो वो डाल रही थी वो भी स्टॉप कर दी है। और आपसे भी ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मामला यहाँ पे रफा दफा होना चाहिए, आपकी भी इसमें भलाई है, हमारी भी भलाई है, ठीक है ना भाई। जो आपने लगाई हुआ है उसको फौरन आप रिमूव कर दे, ठीक है। और बाकी ना अनिला से आप कोई माफी वाला वगैरह वाला तवक्को रखे, और ना अनिला आपसे रखेगी, ठीक है। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है, आपके कहने का मतलब ये है कि अनिला ने वीडियो बना के रोस्टर जो होते हैं यूट्यूबर्स के, कोई 5-6 बंदे, उनको मेरी वीडियो वॉइस नोट लीक कर दिया, उन्होंने मेरे पे वीडियो बना दी, लाखों लोगों ने वीडियो देख ली मेरी वीडियो। मेरी बात सुन ले भाईजान, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन लेना, मैंने आपकी बात सुन ली है, आपकी बात सुन ली है। देखें, बात को ज़रा समझने की कोशिश करें। मुझे 2.5 लाख लोग फॉलो करते हैं, कितने? 2.5 लाख लोगों के आगे अनिला ने मुझे बदनाम कर दिया। आप कह रहे हैं कि उसने मुझे बदनाम कर दिया, 2.5 लाख लोगों के आगे मेरी नाक कटवा दी। मेरे से मेरी पूरी फैमिली इस टाइम बात नहीं कर रही, मेरा सारा फ्रेंड सर्कल उड़ गया, हर बंदा मुझे गलत समझ रहा है, और मैं जो है ना अब चुप करके बस वीडियो डिलीट कर दूं। हाँ, तो नुकसान किसका हुआ भाई? बात करने का मकसद ये है कि अगर अनिला को कोई ऐसी चैट आई थी या कोई चीज़ आई थी, अनिला के पास मेरा नंबर था, वो मेरे से फ़ोन करके पूछती, वो मुझे कहती कि नुमान ये क्या चक्कर है, दोनों साइडें क्लियर करती। और आपको मैं एक बात बताऊं, जब अनिला ने वीडियो अपलोड कर दी थी ना, वीडियो अपलोड कर भी दी थी, मैंने तब भी उसको फ़ोन किए, उसको मैसेज किए, उसने मेरे सारे मैसेज सुने। मैंने उससे कहा ये वीडियो अभी डिलीट कर दो, अभी ज़्यादा मामला नहीं बढ़ेगा, मैं तुम्हें आधे घंटे का टाइम देता हूँ, घंटे का टाइम देता हूँ। मैंने शाम तक इस लड़की की मिन्नतें की हैं कि तुम ये वीडियो डिलीट कर दो। इसने वीडियो डिलीट नहीं की, वीडियो डिलीट करना तो दूर, इसने हर उस बंदे को वॉइस नोट सेंड किए हैं, हर उस 3rd क्लास यूट्यूबर को इसने वो चीज़ें सेंड की हैं, उन्होंने मेरे पे वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। और अगले दिन फिर जब मेरी वीडियो आती है तो फिर सारे कहते हैं जी अब रिमूव कर दो। ये ऐसे नहीं होगा मेरे भाई, बात करने का मकसद ये है, आपकी इज्जत है। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। सुसाइड कोई भी करेगा ना, उसकी जिम्मेदार अनिला है, ठीक है, क्योंकि अनिला ने ये स्टार्ट किया है, अनिला ने सबसे पहले प्राइवेसी लीक की है, अनिला ने सबसे पहले चैट लीक की है। किसी की प्राइवेसी को लीक करना साइबर क्राइम है। आप किसी की प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते ऐसे। आप किसी की वॉइस नोट आप सेंड कर रहे हैं, पर्सनल चैट आप सेंड कर रहे हैं, मैंने हर चीज़ के प्रूफ अपनी वीडियो में दिए हैं, हर चीज़। आपने शायद मेरी वीडियो देखी नहीं है, ठीक है, मैंने हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की है। और ये सब कुछ करने के बावजूद भी वो आज मुझे पता क्या कह रही थी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ, मेरे पास ये प्रूफ आ गए हैं, मैं कल एक और वीडियो बना रही हूँ। उसमें तो भाई इतनी अना है, ठीक है। बात करने का मकसद ये है, मैं अभी भी वीडियो डिलीट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भाई मुझे मेरी रिस्पेक्ट वापस चाहिए,
हमारी भी इज्जत होती है, ठीक है। अनीला माफी, अनीला वीडियो डिलीट करे, अनीला वीडियो डिलीट करे। अभी तक उसने डिलीट नहीं किया, आप कह रहे मैंने डिलीट करवा दी, अभी भी उसके चैनल पे नजर आ रही है अनीला। हाँ जी बोलें। उसके चैनल पे वीडियो नहीं है। ओ भाई उसके चैनल पे वीडियो है, उसके चैनल पे वीडियो है, अनीलाज वर्ल्ड जो उसका चैनल है उस पर वीडियो अभी भी है। मेरे सामने खुला हुआ इस टाइम उसका चैनल, उसके चैनल पे वीडियो भी है। हाँ जी अच्छा आप बोले। उसके चैनल पे अभी इस टाइम वीडियो भी है, उसने डिलीट नहीं की। और फिर जो 4 बंदों से जो उसने वीडियो बनवाई है वो भी डिलीट करवाए। और भाई आके कहे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कहे कि जी हाँ मैं उसे को, हम दोनों की गलती है, ठीक है, मैंने भी बातें की हैं, जो बात है अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करे। और वो जो लड़कियों ने बातें की हैं उनको भी सामने लाए, प्रॉपर जो अपॉलॉजी करेगी फिर वीडियो डिलीट होगी सर, ठीक है, सीधी सी बात है। अच्छा आपने नहीं करनी, मतलब आपने कोई वीडियो डिलीट नहीं करनी। आपने ये कहना है कि अनीला ने बोलना है कि मैंने गलती कर दी है। मतलब मिस्टर अलीम साहब जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं उस पे। मैंने कब कहा क्लियर है? आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने कब कहा क्लियर है? मैंने कब कहा क्लियर हूँ भाई? मैंने कहा मेरी भी गलती है, लेकिन वो अपने आप को तो पारसा ना कहे, अपने आप को तो ये ना कहे ना कि हाँ उसकी तरफ से कोई गलती नहीं, सामने आके कहे हाँ भाई जिस लड़कियों ने किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ उसने सिर्फ ये गलती की है कि एक साइड पे मतलब बात की है। भाई बात ये है, मेरी इज्जत का तो कबाड़ा हो गया ना, मेरी इज्जत का तो कबाड़ा हो गया ना भाई। हाँ अब आप बात सुने भाई, अगर आप जरा सा सोच लेना कि इससे ज्यादा भी होने वाला है, हो सकता है, तो शायद आपको कुछ फायदा होगा इस सोचने से, ठीक है ना। मैं इसलिए आपको प्यार से इसलिए समझा रहा हूँ कि हम दोनों का फायदा है। मुझे तो हमारे तो अनीला का क्या होगा, सिर्फ चैनल डिलीट होगा, बाकी जो होगा ना अनीला ना कोट जाएगी ना। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए कि मैं ना अपनी फैमिली से ये बात की है, मैंने अभी तक किसी से नहीं किया फैमिली में, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी फैमिली आर्मी और ये सब कुछ है, इसलिए भाई हम भी आर्मी के हैं, हम भी, आप मुझे आर्मी का ना सुनाए, हम भी आर्मी के हैं, ठीक है, हम भी एयरफोर्स के हैं, हम भी आर्मी के हैं। जी जी बात सुनो भाई। हाँ मैं आपको कोई धमकाने वाला ये सीन नहीं कर रहा, ठीक हाँ, है ना। हाँ, मैं प्यार से आपको इसलिए समझा रहा हूँ हाँ, कि मामला आगे ना जाए। इसमें आपका भी नुकसान है और हमारा इसलिए नुकसान है कि हम जाएंगे कोर्ट कचहरी, मतलब आगे जो भी होगा, मतलब लड़की सुसाइड करेगी, जो भी होगा सीन। अनीला तो घर में भी एक लड़की है, वो ना जाएगी बाहर, ना कभी गई है, और ना वो, आपको भी पता है कि वो पीस वगैरह अनीला का नहीं है। भाई आप एक काम करें, आप एक काम कर लें, टेंशन सिर्फ ये है, आप एक काम कर लें ना, आप एक काम कर लें, जिन 4 लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई हुई है ना, एक वो अफान, वो नीला को सबका पता है, आप वो वीडियोस मेरे खिलाफ जो बनी हुई हैं वो भी रिमूव कर दें, मैं भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, आप माफ़ी ना मांगे, ठीक है, ये मैं आपकी आखिरी बात कर देता हूँ, ठीक है, आप उनसे भी रिमूव करवा दें, अनीला भी अपनी रिमूव। हाँ मुझे जरा बताए कौन कौन सी किस से वीडियो रिमूव कर रही है। एक है जी अफगानिस्तान के नाम से बंदा जिसको इसने दी है। अब मैं आपको ना उसके नाम टेक्स्ट कर देता हूँ जिन लोगों से वीडियो अपलोड किया, 2-3 ही हैं, उनसे रिमूव करवा दे और अनीला अपनी रिमूव कर दे, ये वीडियो सब लोग रिमूव कर दे, मैं भी यहाँ से रिमूव कर। अनीला तो कर देगी, मैं इसलिए अनीला तो कर देगी, मैंने उसको डांटा भी है, अगली वीडियो से भी स्टॉप किया है, इसलिए मैं ये फैमिली में और ना आपका बुराई चाहता हूँ ना अपना चाहता हूँ, नहीं अच्छी बात है भाई, मैंने वीडियो में भी कहा है, वीडियो अच्छी बात है। देखो मैं भी खानदानी बंदा हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है, आप मर लेना। हाँ जी, मुझे भी कोई शौक नहीं है भाई किसी की बहन बेटी की इज्जत मैं क्यों छालूं। वही तो मैं बोल हाँ रहा जी था। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं भाई, आप अपने भाई हो, आप सिर्फ वीडियोस मेरे खिलाफ जो 2-3 चैनल पे मैं आपको नाम सेंड कर देता हूँ, उन्होंने जो वीडियोस बनाई हुई है वो वहाँ से रिमूव करवा दो, अनीला भी अपनी वीडियो रिमूव कर दे, मैं भी रिमूव कर दूंगा, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है, ना ही माफ़ी मांगनी आपने ना मांगे, कोई बात नहीं, ठीक है। और कॉल के बाद फिर मैंने इसको ये नाम दिए, मैंने कहा भाई ये 3 नाम है, अफगानिस्तान, बदतमीज़ बीजे, अनीलाज वर्ल्ड, ये 3 चैनल हैं, मैंने कहा यार सिर्फ आप यहाँ से रिमूव कर दो, यहाँ से रिमूव करवा दें, मैं भी रिमूव कर दूँगा
और इसने इसके कज़न ने कहा ओके हाँ मैं ठीक है रिमूव करवा देता हूँ। मैंने शाम को इनको ये तक कह दिया कि यार तुम लोगों को अपॉलॉजी करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग डिलीट कर दो सारा डाटा, मैं भी डिलीट कर देता हूँ, इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन नहीं, इनको चीप पब्लिसिटी स्टंट चाहिए था। यहाँ पर हो सकता है कि हानिया ने इसको फिर भी कहा हो कि तुम प्लीज़ डिलीट कर दो, जिसकी वजह से बड़ा रो रही थी अपनी लेटेस्ट वीडियो में कि कुछ लोग मेरा साथ छोड़ गए, कुछ लोग भीगी बिल्ली बन के चले गए, मेरा साथ नहीं दिया। बिल्कुल, क्योंकि उनको अपनी इज्जत का एहसास था। तुम्हारी जैसी औरत को अपनी इज्जत का एहसास नहीं होता, जो अपनी इज्जत को नीलाम करके भी व्यूज लेने की खातिर कुछ भी कर सकती है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि इस औरत ने इंटेंशनली ड्रामा खत्म करने की कोशिश की ही नहीं। इसको मैंने खुद कहा कितनी दफ़ा कि मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ सब कुछ, लेकिन ये नहीं मानी, क्योंकि इसको तो फेम चाहिए, चाहे वो कैसे भी आ जाए। अपनी वीडियो में 4 लड़कियों को बुलाकर यहाँ पर हो सकता है इसकी हूँ अपनी ही दोस्त, ना नाम ना पता, बस मेरे खिलाफ ऑडियो रिकॉर्ड्स उन्होंने कर दी और कह दिया कि हाँ भाई मिस्टर ने तो हमें ये कहा, मिस्टर ने तो शादी के झांसे दिए, ब्ला ब्ला ब्ला। और भैया इस तरह तो मेरी भी फीमेल की ऑडियंस है, यहाँ पर मैं 50 रिकॉर्डिंग्स आपके खिलाफ बनवा सकता हूँ। अपनी फ़ैन फॉलोइंग में से 50 लड़कियों को कह सकता हूँ कि इस लड़की के खिलाफ ये वाली बात कर दो, तो भैया मैं भी इस तरह के प्रूफ बना सकता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें कुछ रियलिटी भी है जो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। ये बड़ा फट फट के कहते हैं कि मिस्टर का कवर पेज देखो, यहाँ पर इसने प्रमोटर लिखा हुआ लेकिन लोगों को प्रमोट नहीं कर रहा। और गंदे कीड़ो, तुम जैसे घटिया लोगों को प्रमोट करने के लिए प्रमोटर नहीं लिखा। मैं पाकिस्तानी ड्रामा एनालिस्ट हूँ, पाकिस्तानी ड्रामास को प्रमोट करता हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर प्रमोटर लिखा हुआ है, पाकिस्तानी ड्रामास की प्रमोशन के लिए। जहाँ तक बात है रोस्टर्स को प्रमोट करने की, तो ये 1 साल पहले मैंने सीरीज चलाई थी। मैंने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि जहाँ पर मैं क्रॉस प्रमोशन चाह रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये लोग इस लेवल के गिरे हुए होंगे कि किसी की पर्सनल चैट को लीक करके व्यूज़ हासिल करते हैं, किसी की पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करके इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये बड़े प्रो हैं। शेम ऑन यू। तो अब आ जाते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो कि आपके माइंड में रेज होते होंगे, खास तौर पे वो रिकॉर्डिंग सुन के। सबसे पहली बात तो ये है कि इन लोगों ने मेरी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स लीक की हैं, जितनी भी मेरी चैट लीक की हैं, आप वहाँ पर बड़ा क्लियरली ये देख सकते हो कि मैंने कोई भी बिलो द बेल्ट बात नहीं की हुई, मैं इखलाक से गिरी हुई बात नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ तो सिर्फ प्रपोज कर रहा हूँ, या मैं देखना चाह रहा हूँ, या किसी भी लड़की की थोड़ी सी तारीफ़ें कर रहा हूँ, तो उसको इन्होंने इस तरह से मसाले लगा लगा के आप लोगों को दिखाया और मेरे खिलाफ करने की जैसे कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। तो दोस्तों रियलिटी असल में ये है कि मेरी फैमिली को भी इस बात का पता है, मेरे फ्रेंड्स को भी इस बात का पता है, मेरे कुलीग्स को भी इस बात का पता है, इवन कि मेरी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग को जो कि ख़ास तौर पे व्हाट्सएप पे है या इंस्टाग्राम पे है, सबको इस बात का पता है कि आई एम लुकिंग समवन फॉर माई सेल्फ। एंड व्हेन आई से आई एम लुकिंग समवन फॉर माई सेल्फ, दैट डजंट मीन आई एम लुकिंग फॉर सेक्स, आई एम लुकिंग फॉर मैरिज। बात करने का मकसद ये है कि मैं पिछले 6-7 महीनों से ऑन एंड ऑफ बहुत सारी लड़कियों को टेक्स्ट कर चुका हूँ, बहुत सारी लड़कियों के बारे में जानने की कोशिश की। कुछ लड़कियों के साथ डिसएग्रीमेंट भी होते हैं, आपको पता है कि हर लड़की के साथ आपकी नहीं बन पाती। कुछ लड़कियों की आपको डिटेल पसंद नहीं आती। कुछ ऐसी लड़कियाँ थी जिनके साथ 1 हफ्ता या 2 हफ्ता बात करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, इट्स नॉट अ गुड मैच, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने लिए एक पार्टनर तलाश कर रहे हो और एक अच्छे डिसेंट वे में तलाश कर रहे हो, आपने जितनी भी मेरी ऑडियो सुनी है, क्या मैंने वहाँ पर कोई भी घटिया, गंदी या गिरी हुई बात की है? मेरे वर्ड्स को ऐसे एक्सप्लेन किया जा रहा है, पॉजिटिव वाइब क्यों कह दिया भाई? पॉजिटिव वाइब्स ही कहूंगा, और मैं क्या नेगेटिव वाइब्स कहूंगा? जानू सोना क्यों बोल दिया भाई? मैं 10,000 लड़कियों को बोलूं, मेरी प्राइवेट चैट है, मैं जैसे मर्जी बात करूं, लेकिन इखलाक के दायरे में रह के अगर मैं बात कर रहा हूं तो किसी की प्राइवेट चैट को ऐसे लीक नहीं करते, अनलेस कि मैं वहां पर कोई न्यूड पिक्स की डिमांड कर रहा हूं या अपने साथ नाइट स्पेंड करने की बात कर रहा हूं। कोई इस तरह की गिरी हुई बातें अगर मैं कर रहा हूं तो फिर आप उनको सामने लाते हुए, एक्सपोज करते हुए अच्छे भी लगते हो। लेकिन आप लोग मेरी किस तरह की बातों का इशू बना रहे हो कि यार इसने उस लड़की को ये क्यों कह दिया कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, या इसने उस लड़की की एज पूछ ली, यहाँ पर तस्वीरें मांग ली, और चलो मिलने का भी अगर कह दिया तो मिलने का मतलब ये गटर माइंडो ज़रूरी नहीं होता कि मिल के इंसान ने सिर्फ हैंकी पैंकी करनी है। इंसान फेस टू फेस भी मिलता है, बात करता है। और मैं अपने लाइफ पार्टनर को लेकर थोड़ा सा चूज़ी इसलिए भी हुआ हूँ क्योंकि मैंने बहुत जल्द एक चैनल स्टार्ट करना है, व्लॉगिंग चैनल। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे ज़ैद अली अपनी वाइफ के साथ व्लॉग्स बनाता है, मेरा वैसा प्लान है अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, जिसकी वजह से मेरी कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करके देखी है, कुछ लोगों के साथ मेरी बनती नहीं है, कुछ लोगों के साथ माइंड मैच हुए तो किसी और बात पे कन्फ्लिक्ट हो गया। ये टोटली मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में रहते हुए कैसे भी प्रपोजल तलाश कर रहा हूँ,
आप लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पिछले साल 1.5 साल में मैंने कितनी लड़कियों की इन्फॉर्मेशन ली, कितनी लड़कियों से मैंने बात की। उनमें से कुछ लड़कियां जिनके साथ मेरी किसी वजह से नहीं बन पाई या मैंने उनको कह लो कि रिजेक्ट कर दिया, तो अपनी भड़ास निकालने के लिए मौके का फ़ायदा देख के इस तरह के घटिया यूट्यूबर्स के पास जाके मेरी पर्सनल चैट, जहां पर मैं उनके साथ कभी किसी टाइम पर कंफर्ट लेवल पे जाके बात कर रहा था, और मैं कोई बुरी बात नहीं कर रहा, आप जाके खुद वो सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन ले, कोई भी उसमें बुरी बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को भी ऐसे एक्सप्लेन किया कि आप लोगों को लगता है कि जैसे मेरे से बुरा कोई दूसरा इंसान इस दुनिया में है नहीं। कि भैया हाँ ठीक है, मेरे में लाख बुराइयां होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन यार आपको किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहिए जब तक आपको सारी स्टोरी का ना पता हो, जब तक आपको ये ना पता हो कि हाँ ये जो लड़की आगे क्लेम कर रही है, नुमान की इसके साथ क्या स्टोरी थी या कहाँ पर किस वजह से डिसएग्रीमेंट हुआ। आपको पहली बात है कोई राइट ही नहीं है कि आप लोगों की पर्सनल लाइफ में जाओ। देखिए मैं अपने लिए प्रपोजल तलाश कर रहा हूँ, ये बात चैनल के सामने खड़ा होकर मैं करता हुआ वैसे ही बहुत ऑड लगता हूँ, इसी वजह से मैं लोगों को इन पर्सन कांटेक्ट कर रहा था और इन पर्सन उनसे पूछ रहा था कि आपकी डिटेल्स क्या है, या कभी किसी के साथ अगर 3-4 दिन 5-6 दिन बात चल गई तो इंसान डेफिनेटली थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चला जाता है। अब आप लोगों का अगला बड़ा मेजर क्वेश्चन है वो ये कि मैं व्हाट्सएप पे क्यों बुलाता हूँ, इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं बात करता। तो आई हेट इंस्टाग्राम। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इंस्टा पे तो आप आज जाके अपना कोई पुराना मैसेज अनसेंड कर दो, वहाँ से नज़र ही नहीं आएगा, मतलब बिल्कुल गायब हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है आपके पास कि आपकी कब किससे क्या बात हुई थी। एक तो ये रीज़न है, और दूसरी रीज़न ये है कि भाई मेरे 2 व्हाट्सएप हैं। एक व्हाट्सएप मेरा पब्लिक है, आपको मेरी 350 वीडियोस के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा वो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दूं? नहीं, वो मेरा बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पर मुझे बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिलते हैं, और डेफिनेटली जितने भी मेरे फैंस हैं, ख़ासतौर पे जो इंस्टाग्राम पे आते हैं, उनमें से जो भी इंसान मुझे इंटरेस्टिंग लगा, किसी की डिटेल अगर मुझे अच्छी लगी, तो उसको मैंने कहा है कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो कि मेरा बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आए, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ और मैं आगे फ्यूचर में भी कहूँगा तुम लोगों ने जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। और वो लड़कियाँ भी थोड़ी सी शर्म करें जो इस तरह से मेरी पर्सनल चैट उनके साथ होने वाली लीक कर रही हैं। एक लड़की की आवाज़ मैंने पहचान ली है। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपकी पिक्चर मैं आज लीक कर दूं, आपको अच्छा लगेगा? फिर आप भी कहेंगी कि मैं तो सुसाइड करने वाली हूं, प्लीज़ वीडियो डिलीट करवा दें। तकलीफ़ होती है ना? इसी तरह लड़कों को भी तकलीफ़ होती है जब आप उनकी प्राइवेट लाइफ को एक्सपोज करते हो, सिर्फ चस्के लेने के लिए और कुछ नहीं। अपनी दफ़ा आप लोगों को सुसाइड याद आ जाती है। मैं चाहता तो आज भी 3 लड़कियों को एक्सपोज कर देता जिन्होंने इस दूसरी वीडियो को बनने में हेल्प की, लेकिन मैं नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ किसी की पर्सनल लाइफ को ऐसे एक्सपोज नहीं करना चाहिए। कोई रीज़न होती है, कोई बात होती है। मैं ये बात कैमरे के सामने खड़ा होकर नहीं करना चाहता था, लेकिन इन घटिया गंदे यूट्यूबर्स ने, जिनके हाथ मेरी कुछ ऑडियो नोट्स लग गए और उन्होंने इसको कैश करने की पूरी कोशिश की, जिस तरह से जलील किया मुझे, तो अब आप लोगों को बताना पड़ गया। तो भाई मैं आगे भी आप लोगों की डिटेल्स लेता रहूंगा जहां पर जो इंसान मुझे इंटरेस्टिंग लगा, और इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जिनको आजकल इस तरह की बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी सुनने को मिल रही है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।